हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 कर चुके हैं, जिनमें हमने जाना है रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट्स में। उसके अंदर हमने जाना कि नंबर क्या होता है, नंबर की टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट डेफिनेशन के थ्रू हमने उनकी टाइप्स को पढ़ा है। अगर आप सभी ने हमारे उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन दोनों पार्ट्स का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर भी उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स के पार्ट 3 में। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर इस लेमा का नाम रखा गया है। और डिवीजन को हम छोटी क्लासेस से करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक बार फिर से इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं कोशेंट। और जब हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके बाद यहाँ कुछ शेष रह जाता है जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। जब डिवाइजर डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो होता है 0। अगर डिवाइजर डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये सभी बेसिक टर्म्स हमें पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। लेमा में जब कहीं इन टर्म्स का यूज होगा तो हमारे माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि डिविडेंड का जिक्र है तो डिविडेंड कहाँ आता है, अगर रिमाइंडर की बात है तो रिमाइंडर कहाँ होता है, और कोशेंट की बात है तो कोशेंट कहाँ आता है। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड को हम किस टर्म में लिखते हैं। तो बच्चों, जो डिविडेंड होता है उसको हम लिखते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब हम बात करते हैं लेमा कि लेमा होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो बच्चों, लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव की हुई होती है। तो अब हम जानते हैं लेमा की डेफिनेशन। ए प्रूव्ड स्टेटमेंट which is used to prove another statement। अगर मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों कि अगर मैं कहूँ सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, इस बात का हम सभी को पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने स्कूल की डायरेक्शन निकालनी है और मैं कहती हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो उस दिशा में है जिस दिशा से सूर्य निकलता है, तो इस कंसेप्ट से हमें यह पता लगेगा कि जो मेरा स्कूल है उसकी डायरेक्शन पूर्व होगी। ये हमें हमारे इस कंसेप्ट से पता लगा है जो हमें पहले दिया जा चुका है कि सूरज किस दिशा से निकलता है। तो जो लेमा होता है वो प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं थ्योरम्स की। हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं लेमा की हेल्प से, या जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस होती हैं उनकी हेल्प से। तो थ्योरम होती क्या है? थ्योरम बच्चों, थ्योरम भी एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन लेमा और थ्योरम में एक डिफरेंस होता है कि जो लेमा होता है वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है और थ्योरम को हमें प्रूव करना पड़ता है। तो ए स्टेटमेंट meant which we have to prove with given condition is known as थ्योरम। थ्योरम भी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हमें गिवन कंडीशन की हेल्प से प्रूव करना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या यूज होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ओके, लेकिन अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इसकी टर्म ही यूज होगी। इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। फॉर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exists two unique integers q and r such that कि b a is equal to b into q plus r such that 0 less than equal to r less than b। जो ये हमारी टर्म आई है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी टर्म की बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइजेज में किन्हीं भी 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। बच्चों, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटी क्लासेज में हमने एचसीएफ को बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकाला, लेकिन क्लास 10th में हम एचसीएफ को निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। ओके, आइए अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? ALGORITHM, एल्गोरिथम। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की एक सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? ए सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और उन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम के वर्किंग रूल पढ़ेंगे।
कि एल्गोरिथम को हम यूज कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव integers a and b to find HCF of a and b। a और b का HCF निकालने के लिए हम कुछ वर्किंग रूल करेंगे। तो उसमें हमारा स्टेप फर्स्ट है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट कि जो a है उसको हम लिखेंगे b q प्लस r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ओके, ये हमारा स्टेप है फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये r है ये कैसा है। तो मैं अभी ये इरेज कर देती हूँ यहाँ से ऊपर से, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r हमारा 0 है, देन दैट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। जो हमें टर्म मिली थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, अगर इस टर्म के अंदर हमारा r 0 हो जाता है तो जो यह डिवाइजर है b, ये हमारा क्या होगा HCF। लेकिन ज़रूरी तो नहीं हो कि हर बार ही r 0 आए, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम स्टेप थर्ड अप्लाई करते हैं। स्टेप इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा r 0 के इक्वल नहीं है, देन वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को r और b पर अप्लाई करेंगे, ऑन b एंड r। ओके, और कब तक अप्लाई करेंगे इसको? हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। स्टेप आई थिंक यहाँ विजिबल नहीं है, तो अब हम ऊपर का इरेज कर देते हैं। स्टेप 4, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन b and
कब तक? टिल द रिमाइंडर will be 0. Step 5. At the stage remainder will be 0. Then that divisor must be HCF। तो जिस स्टेज पर जाकर हमारा जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 हो जाएगा, तो उस टाइम जो डिवाइजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।